नमस्कार दोस्तों, आज हम रस विषय का भाग 4 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम रस के भेदों की सोदाहरण परिभाषा को जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले श्रृंगार रस। काव्य में नायक और नायिका की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का श्रृंगारिक वर्णन ही श्रृंगार रस कहलाता है। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा है। इसका स्थायी भाव रति है। इसके 2 भेद हैं, पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार को देखते हैं। संयोग श्रृंगार, इसकी परिभाषा: जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। इसका दूसरा उदाहरण: एक पल मेरे पिया के दृग पलक, थे ऊपर उठे सहज नीचे गिरे। इन दोनों उदाहरणों में संयोग श्रृंगार का वर्णन है। दूसरा भेद वियोग श्रृंगार, जहां काव्य में नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। हम इसे दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, उनके वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वह रति ही है। इसका उदाहरण: पहला, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। दूसरा उदाहरण: हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इन दोनों उदाहरणों में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। अब अगला रस देखते हैं, शांत रस। जिस काव्य में भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन आदि प्रसंगों का वर्णन हो और हृदय शांत हो जाए, वहां शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण: पहला, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दूसरा उदाहरण: माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। दोनों उदाहरणों में शांत रस है, निर्वेद स्थायी भाव है। इस तरह से जो है आज हमने श्रृंगार रस, उसके भेद और शांत रस, उनकी परिभाषा और उदाहरणों के विषय में समझा, जाना। धन्यवाद।